चौटाला परिवार की दोनों पार्टियों इनेलो और जेजेपी में नए सियासी घमासान का आगाज हो गया है। 2024 के चुनाव में इनेलो और जेजेपी दोनों ही गंभीर संकट का सामना कर रही हैं और इसलिए इस संकट से निकलने के लिए दोनों ही पार्टियों को एक रास्ता नजर आया है और रास्ते पर कब्जा करने के लिए, उस रास्ते पर वर्चस्व कायम करने के लिए अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला दोनों में होड़ शुरू हो गई है। ये होड़ है सिख वोटरों को अपने साथ लामबंद करने की। हरियाणा में 1.5 दर्जन से ज्यादा ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर सिख वोटर निर्णायक संख्या में हैं। वो हार जीत में डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर काम करते हैं। इन्हीं सिख वोटरों को अपने साथ लामबंद करने के लिए ही जहां दुष्यंत चौटाला ने डबवाली में पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल की मूर्ति लगाने का काम किया है, तो दूसरी तरफ अकाली दल के साथ गठबंधन के लिए अभय सिंह चौटाला ने भी आगे कदम बढ़ाए हैं और उन्होंने बादल गांव में आयोजित प्रकाश सिंह बादल के जन्मोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने का काम किया। अब सवाल ये उठता है कि चौटाला परिवार की दोनों ही पार्टियां सिख वोटरों को साथ लेने के लिए क्यों गंभीर हो गई हैं। 2024 के चुनाव को लेकर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जहां इनेलो के लिए गर्दिश की खाई से निकलना बड़ी चुनौती बन गई है, तो वहीं दूसरी तरफ जेजेपी भी अब लगातार ढलान पर चली गई है। इसलिए दोनों ही पार्टियों के लिए 2024 के चुनाव में अपना रसूख बचाना बेहद मुश्किल हो गया है और इस संकट से निकलने के लिए उन्हें सिख वोट बैंक बेहद महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। हरियाणा के सिख वोटरों पर पिछले 50 साल से लगातार प्रकाश सिंह बादल का सबसे ज्यादा असर रहा है। पहले देवीलाल और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला ने सिख वोटरों का समर्थन हासिल करने के लिए हमेशा प्रकाश सिंह बादल के साथ दोस्ती रखी। प्रकाश सिंह बादल को देवीलाल का पगड़ी बदल भाई कहा जाता है और दोनों ही परिवारों के बीच में जबरदस्त लगाव के संबंध थे, जबरदस्त आत्मीय संबंध थे और इसीलिए दोनों ही परिवारों के बीच में कभी सियासी तौर पर टकराव नहीं हुआ। ओम प्रकाश चौटाला ने अकाली दल के साथ अपने संबंधों को मीठा रखने के लिए हमेशा उन्हें विधानसभा चुनाव में एक सीट देने का काम किया। वो सीट कालांवाड़ी की रही जहां से अकाली दल के विधायक भी बने। प्रकाश सिंह बादल अब इस दुनिया से चले गए हैं और ऐसे में उनके असर वाले वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए जेजेपी और इनेलो दोनों ही एक्टिव हो गई हैं। प्रकाश सिंह बादल के सियासी वारिस सुखबीर बादल ने अभी तक फैसला नहीं किया है कि वो अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हरियाणा में किस पार्टी को समर्थन देंगे, किस पार्टी के साथ गठबंधन करने का काम करेंगे। 8 दिसंबर को डबवाली के अंदर दुष्यंत चौटाला ने पिता अजय सिंह चौटाला के साथ मिलकर देवीलाल के साथ प्रकाश सिंह बादल की मूर्ति का अनावरण किया। डबवाली में प्रकाश सिंह बादल की मूर्ति लगवाना जेजेपी की एक बड़ी रणनीति कही जाएगी। सिख वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए एक कारगर फैसला कहा जाएगा। दूसरी तरफ अभय सिंह चौटाला को भी इस बात की भनक मिल गई कि सिख वोटरों को लेकर दुष्यंत चौटाला एक बड़ा गेम खेल रहे हैं, बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए उनकी प्लानिंग को तोड़ने के लिए ही अभय सिंह चौटाला प्रकाश सिंह बादल के पैतृक गांव बादल में जाकर उनके जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया। अब मुसीबत सुखबीर बादल के लिए है। सुखबीर बादल के लिए दोनों ही परिवार एक समान हैं और ऐसे में उनके लिए ये तय करना आसान नहीं होगा कि वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जेजेपी के साथ चुनावी गठबंधन करें या वो अभय सिंह चौटाला की इनेलो के साथ चुनावी दोस्ती निभाने का काम करें। पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों के बीच में गठबंधन नहीं हुआ था, लेकिन 2024 के चुनाव में जेजेपी और इनेलो दोनों ही एक किश्ती पर सवार हैं। दोनों के लिए गंभीर संकट का समय फैला हुआ है और दोनों ही पार्टियों के लिए 2024 में बचाव का रास्ता सिख वोटरों के जरिए नजर आ रहा है। पंजाब के साथ लगती सिख बेल्ट में जेजेपी और इनेलो दोनों ही अच्छा प्रदर्शन करने के लिए काम करेंगे। 2019 के चुनाव में सिरसा पार्लियामेंट में इनेलो का पलड़ा भारी रहा था क्योंकि विधानसभा चुनाव के अंदर इनेलो को यहाँ ज्यादा वोट मिले थे। जहां अभय सिंह चौटाला एलनाबाद से विधायक बन गए थे, वहीं 3 सीटों पर उनके पार्टी के प्रत्याशियों ने अच्छे वोट भी हासिल किए थे। उनके समर्थन से गोकुल सेतिया नंबर 2 पर सिरसा सीट पर भी रहे थे। इसके साथ साथ पंजाब के साथ लगती बेल्ट में समर्थन हासिल करने के लिए अब अभय सिंह चौटाला अकाली दल के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन अकाली दल का गठबंधन उनके साथ होगा या नहीं होगा यह अभी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि गठबंधन करने की दौड़ में अब दुष्यंत चौटाला भी शामिल हो गए हैं। दुष्यंत चौटाला भी चाहते हैं कि अकाली दल के सपोर्टर रहे, वोटरों का उन्हें समर्थन मिले, उनके पार्टी को वोट पड़े और सिरसा जिले में वो मजबूती हासिल करें। ये सच्चाई भी है कि जब तक सिख वोटर जेजेपी के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक जेजेपी सिरसा जिले में मजबूत ताकत नहीं बनेगी, तब तक जेजेपी
इनेलो और अभय चौटाला से आगे नहीं निकल पाएगी। 2019 के चुनाव में सिख वोटरों ने जेजेपी के बजाय इनेलो का साथ दिया था और यही वजह रही कि विधानसभा चुनाव में इनेलो को वोट ज़्यादा आए थे जबकि जेजेपी को वोट कम पड़े थे। अब 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही दुष्यंत चौटाला ने डबवाली में प्रकाश सिंह बादल की मूर्ति लगाने का काम किया है। हरियाणा के सिख वोटरों में प्रकाश सिंह बादल का आदर सम्मान सबसे ज़्यादा है, उनका रसूख ज़्यादा है और उनके प्रति आदर भाव सबसे ज़्यादा है। इसीलिए दुष्यंत चौटाला ने प्रकाश सिंह बादल के नाम का इस्तेमाल करके उनकी छाया हासिल करने के लिए प्रयास किया है। उनके जरिए सिख वोटरों को अपने साथ जोड़ने की प्लानिंग बनाई है। अभय सिंह चौटाला भी जानते हैं कि अगर सिख वोटर उनसे खिसक गया तो फिर 2024 में सिरसा में भी जेजेपी उनसे आगे निकल जाएगी। इसलिए किसी भी सूरत में वो सिख वोटरों को जेजेपी के साथ नहीं जाने देंगे। वो सुखबीर सिंह बादल की अकाली दल पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करने के लिए पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। ये सच्चाई भी है कि अभय सिंह चौटाला के रिश्ते सुखबीर बादल के साथ दुष्यंत चौटाला से कहीं ज़्यादा मीठे हैं। ये भी कह सकते हैं कि 70% सुखबीर सिंह बादल अभय चौटाला के साथ में है और 30% दुष्यंत चौटाला के साथ में है। ऐसे में अगर अभय सिंह चौटाला के साथ अकाली दल का समझौता हो गया तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला का प्रकाश सिंह बादल की मूर्ति लगाने का दांव खाली चला जाएगा। और अगर जेजेपी ने सुखबीर बादल की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया तो उन हालात में जेजेपी इनेलो पर भारी पड़ जाएगी। दोनों ही पार्टियां अब अकाली दल के साथ गठबंधन करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आएंगी। अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला दोनों ही सुखबीर बादल के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएंगे, उनको गठबंधन के लिए मनाने के लिए प्रयास करते हुए नजर आएंगे। आखिर ऐसा क्यों ना करें? दोनों ही पार्टियों के लिए सिख वोट बैंक बेहद महत्व रखता है और ऐसे में 2024 की सियासत में खुद को बचाने के लिए दोनों ही पार्टियों को अकाली दल के समर्थक रहे सिख वोटरों की सबसे ज़्यादा जरूरत है। सिख वोटरों का समर्थन हासिल करने के लिए ही दोनों पार्टियां बादल की शरण में चली गई हैं और ऐसे में दोनों ही पार्टियों के लिए अकाली दल के साथ गठबंधन करना और सिख वोटरों का समर्थन हासिल करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल बन गया है, उनके लिए सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। अब देखने की बात यही है कि 2024 के चुनाव में जेजेपी और इनेलो में से अकाली दल के साथ गठबंधन कौन सी पार्टी करती है। हरियाणा के सिख वोटरों का ज़्यादा समर्थन इनेलो और जेजेपी में से किसे मिलता है। 2024 के चुनाव में सिख वोटरों के साथ में लोकप्रियता का पैमाना अभय सिंह चौटाला के साथ ज़्यादा निकलता है या सिख वोटरों के पसंद दुष्यंत चौटाला बनेंगे, ये देखने की बात रहेगी। 2024 में अकाली दल के साथ जेजेपी और इनेलो के चुनावी गठबंधन की अंदरूनी खबरों को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में सिख वोटरों को लामबंद करने के लिए अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला के प्रयासों को खंगालने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में अकाली वोटरों के समर्थन और लगाव को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।